हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी सक्सेस एकेडमी। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करवाऊंगा। तो ये हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक देख लिया था। आज हम 7 to 10 सारे क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है 3t - 3 इक्वल टू 5 2t + 1। तो देखते हैं आगे इस क्वेश्चन को फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे। 3 × t बन जाएगा 3t, माइनस का साइन माइनस का 3 3 जा 9 इक्वल टू के नीचे इक्वल टू 5 2 जा 10 t प्लस 5 1 जा 5 3t 10t 3t माइनस 10t इक्वल टू 9 + 5। ऐसा क्यों? क्योंकि 10 के सामने प्लस का साइन है जो यहाँ आके हो जाएगा माइनस, और ये -9 यहाँ जाके हो जाएगा प्लस। 3 - 10 ये हो जाएगा -7t। क्यों? 10 या 3 में से कौन बड़ा है? 10 बड़ा है, इसके सामने माइनस का साइन, तो -7t। 9 + 5 हो जाता है 14। तो t की वैल्यू आ जाए यहाँ पे, देखिए 7 × t में है इक्वल टू 14, 14/7t। अब चाहे माइनस नीचे हो या ऊपर, माइनस तो माइनस अपने आप ही आ जाएगा ऊपर, -2, यानी t की वैल्यू आ जाएगी आपके सामने -2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि 15y - 4 - 2y - 9 प्लस 5y + 6 इक्वल टू 0। सबसे पहले 15 × y, पहला स्टेप 15 × y हो जाता है 15y, माइनस का साइन 15 × 4 हो जाता है 60 -2। अब सारी गलती बस इसी स्टेप में होती है। ये हो जाएगा आपके पास -2y, मगर -2 × -9 बन जाता है ये +18, माइनस माइनस प्लस एंड 2 9 जा 18 प्लस 5 × y बन जाता है 5y, और 5 ये प्लस का साइन, और 5 6 जा हो जाता है 30। ये रहा इक्वल टू का साइन। अब y वाले सारे एक तरफ, 15y - 2y + 5y, ठीक है, और -60 +18 और +30 इक्वल टू 0। सबसे पहले करते हैं 15 + 5, ये बन जाता है 20y -2y, और 18 + 30 बन जाता, यहाँ -60 लिखते हैं, 18 + 30 बन जाता है प्लस का 48 इक्वल टू 0। 20 - 2 बन जाता है 18 और y एज इट इज। और ये देखिए 60 या 48 दोनों में से बड़ा कौन है? 60। साइन किसका? बड़े का। माइनस प्लस माइनस होते हैं, तो 60 - 48 हो जाता है 18 इज इक्वल टू 0। तो 18y इज इक्वल टू 18, ये यहाँ पे आ जाएगा और साइन इसका प्लस में हो जाएगा, और y इक्वल टू 18/18। देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो नीचे आके डिवाइड में होगा, ये आंसर आ जाएगा आपका 1। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि 3 5z - 7 -2 9z - 11 इक्वल टू 4 8z - 13 -17। सबसे पहले करते हैं इसको मल्टीप्लाई, तो 9 3 जा हो जाता है 9 5 जा हो जाता है 15, z माइनस का साइन 3 × 7 हो जाता है 21, माइनस 2 9 जा हो जाता है 18, z माइनस माइनस हो जाता है प्लस 2 × 11 हो जाता है 22 इक्वल टू का साइन 4 × 8 हो जाता है 32, z माइनस 4 × 13 हो जाता है 52 -17, माइनस ये रहा 15 z -18 z, सारे जड़ों को एक तरफ मिला लो, -21 + 22 इक्वल टू 32 z माइनस, अब देखिए -52 प्लस, देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -52 -17 माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस, 2 + 7 हो जाता है 9,
5 + 1 हो जाएगा 6, और ये माइनस का साइन, -69। 15z माइनस 18z हो जाता है -3z, और -21 + 22 ये हो जाता है आपका +1 इक्वल टू 32z -69। -69 यहाँ पे आएगा, ये बन जाएगा 69 + 1 इक्वल टू 32z -3z आ जाए, यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा ये बन जाएगा +3z। 69 + 1 बन जाता है 70, 32 + 3 बन जाता है 35, और z एज इट इज, z इज इक्वल टू 70/35। 7 की टेबल से अगर हम 70 काटे तो 10 टाइम्स, 5 काटे 2 टाइम्स, 35 काटे 5 टाइम्स, और 5 की टेबल में 10 आता है 2 टाइम्स, यानी कि z की वैल्यू आ गई 2। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बस अब हम अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है 0.25 में मल्टीप्लाई 4f - 3 इक्वल टू 0.05 इंटू 10f - 9। देखिए, सबसे पहले कुछ चीज़ें समझते हैं। 0.25 इंटू 4 ये बन जाएगा आपके पास 100, ठीक है। 125 इंटू 4 होता है 100, और 2 के बाद एक पॉइंट लगा देना है, यानी 1.00 हो जाता है, जिसका मतलब ये 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले 0.25 इंटू 4 हो जाता है 1f, माइनस का साइन, और 0.25 इंटू 3 हो जाता है 0.75 इक्वल टू, अगेन 0.05 इंटू 10, 0.05 इंटू 10 क्या होगा देखते हैं। 5 ये एक पॉइंट ये, और ये 0 और ये 5 इंटू 10, एक से 0 ये कटा, यानी ये आ जाएगा 0.5, 5/10 यानी 0.5। तो ये बन गया आपके पास 0.5f माइनस 0.45। जब 0.05 इंटू 9 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके 9 5 जा 45, और ये 2 के बाद एक पॉइंट। आगे देखते हैं 1f, एफ वाले एक तरफ, तो ये 0.5f इधर आकर बन जाएगा -0.5f इज इक्वल टू, ये -0.75 यहाँ आके हो जाएगा 0.75, और ये -0.45। 1 से आधा माइनस करेंगे तो आधा बचेगा, यानी 1 - 0.5 इज इक्वल टू 0.5, और 0.75 से हम 0.45 को माइनस करें तो ये आ जाता है -5 - 5 0, 7 - 4 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 0, ठीक है। तो ये आ जाता है 0.30, ठीक है। f इज इक्वल टू 0.30 डिवाइड बाय 0.5। तो आगे देखते हैं f क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो ये एक के सामने ये पॉइंट है 0.35, सॉरी 0.30, इसका मतलब ये एक के नीचे ये 2 0, और ये 0.5 था, यानी 5 के नीचे 10। तो ये देखिए 30/100 इंटू 10/5 ये ऊपर आ जाएगा, और a/b/c/d ये हो जाता है a/b इंटू d/c। समझ में आई बात। तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। एक जीरो से ये कैंसिल, एक जीरो से ये कैंसिल, आंसर आ गया आपके पास 3/5। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 0.3 और 5/10 6, आंसर आ जाएगा 0.06। तो ये आपको समझ में आया कि ये वैल्यू आ जाएगी 3/5, ठीक है। अगर आप इसको और फर्दर डेसिमल में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये डेसिमल में भी रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो 3/5 किया हमने, सबसे पहले लगाएंगे 0 पॉइंट, तो ये रहा 0.6, 30 आता है 5 की टेबल में 6 टाइम, ये आ जाएगा 0, यानी कि ये आंसर आ गया 0.6। अब आप बताइए सही आंसर ये है कि ये है।
एक्चुअली क्वेश्चन में सारा फॉर्मेट जो है आपका पॉइंट में दिया है, इसलिए आप क्या करेंगे, पॉइंट में ही आंसर देंगे, तो आपका आंसर आ जाता है 0.6। ठीक है, इसको आप एक और तरीके से कर सकते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट लगाएं या 1 के बाद पॉइंट लगाएं। तो अगर मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को जानते हैं कि नीचे अगर 1 है ऊपर 2 है तो ये दोनों कैंसिल हो, ये दोनों माइनस हो गए, 2 - 1 हो जाता है 1, और 1 के बाद आ जाएगा पॉइंट, और ये आ जाएगा 3/5। अगर आपको चाहिए तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं ये। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग कैंसिल करना तो जानते ही होंगे। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, एक्सरसाइज 2.2। इसके बाद हम आगे, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सा चैप्टर का सॉल्यूशन आप चाहते हैं, मैं उस पर वीडियो बिल्कुल बनाऊंगा। आपने अगर इस वीडियो से कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका जवाब बिल्कुल दूंगा। और आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने का मेथड मैंने आपको सिखाया है। आप पहले क्वेश्चन खुद से सॉल्व करें, उसके बाद एक्सप्लेनेशन सुनें। आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब बिल्कुल दूंगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन सही से लिखें, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गलती करती हैं, तो उन चीज़ों से बच के रहें, माइनस से बच के रहें, तो आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। तो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल यहाँ पे आपका ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास आपको किस मैथमेटिक्स एनसीईआरटी 8th क्लास के किस चैप्टर के ऊपर चाहिए, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके लिए उस पे वीडियो बिल्कुल बनाऊंगा। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।